प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 ऐसे सब करने वाले हम यहाँ पे बेसिकली। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी 1 का। तो प्रॉपर्टी 1 में क्या क्या आता है? तो प्रॉपर्टी 1 में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टी 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स एंड दूसरा लिख सकते हैं हम लोग कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स। कंडीशन की x 0 नहीं होना चाहिए, x should not be equal to 0। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ x इज कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक इज साइन का रेसिप्रोकल, इनवर्स फंक्शन का बात करेंगे। ठीक है, देन सेकंड वन रहेगा हमारा cos inverse of x can be written as sec inverse of 1 by x, sec inverse of 1 by x and second and sec inverse of x can be written as cos inverse of 1 by x, condition x is not equal to 0। second property, third property is tan inverse of x can be written as cot inverse of 1 by x and cot inverse of x can be written as tan inverse of 1 by x, again condition x is not equal to 0। so reciprocal of one function into another function, तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। साथ में नोट करोगे तो बेटर रहेगा, आपके लिए भी सम सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, रेसिप्रोकल बोलते हैं 1 by x। sin inverse of x is cosec inverse of 1 by x, cosec inverse of x is sin inverse of 1 by x, cos inverse of x is sec inverse of 1 by x, sec inverse of x is cos inverse of 1 by x, tan inverse of x is cot inverse of 1 by x, cot inverse of x is tan inverse of x by x, condition in all this is x is not equal to 0। now पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग इसका प्रूफ भी पढ़ाते थे, बट क्योंकि अभी प्रूफ रिलेटेड है, सिंपली वी आर स्टिक टू द प्रॉपर्टीज ओनली। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लो। Then we'll move to the next property, property number 2। इसका स्क्रीनशॉट लिया तो नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या आने वाला है? प्रॉपर्टी नंबर 2 में आएगा सबसे पहला साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव एंगल, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कंडीशन जो है x मस्ट लाई बिटवीन इट्स डोमेन, x -1 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सेकंड आएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, सेकंड आएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स is equal to minus tan inverse of x। इसका पढ़ा था हमने ऑल रियल नंबर्स, इसका जो डोमेन था ऑल रियल नंबर्स था। थर्ड आएगा आपका कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स
cosec inverse of minus x is minus cosec inverse of x is minus cosec inverse of x condition x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, is minus cosec inverse of x condition mod of x is greater than equal to 1. ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2. we'll see प्रॉपर्टी नंबर 3 ना सेम वे, जो फंक्शन यहाँ पे छूट गया वो प्रॉपर्टी 3 में आएगा. प्रॉपर्टी नंबर 3. now sin inverse of minus x हो गया. अगला हम लोग पढ़ेंगे cos inverse of minus x. so cos inverse of minus x का आंसर क्या रहेगा? cos inverse of minus x is actually equal to pi minus cos inverse of x. pi minus cos inverse of x condition x belongs to its domain minus 1 to 1. फिर इसमें आएगा सेकंड cot या sec बोल सकते हम लोग. sec inverse of minus x. sec inverse of minus x is again pi minus sec inverse of x. pi minus sec inverse of x condition mod of x is greater than equal to 1. और उसके बाद थर्ड वन आएगा आपका cot inverse of minus x. cot inverse of minus x is equal to pi minus cot inverse of x. pi minus cot inverse of x condition x belongs to real number. प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3 को रीड करो एक बार अच्छे से देखिए. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीनों प्रॉपर्टी देख लो. प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3. नेगेटिव एंगल मींस व्हाट? फोर्थ क्वाड्रेंट. sin inverse of minus x, tan inverse of minus x, cosec inverse of minus x. ठीक है. we'll move to the fourth property. fourth property से हमारा मेन प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है. इतना हम लोगों ने जो पढ़ा इसको एक बार रीड कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ठीक है. अब फोर्थ प्रॉपर्टी से जो सम्स में भी यूज होने लगेगा वो फोर्थ प्रॉपर्टी से, तो ध्यान देना सब लोग. प्रॉपर्टी नंबर 4. सबसे पहला यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है. सबसे पहला आएगा sin inverse of x plus cos inverse of x. sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi by 2. sin inverse of x plus cos inverse of x is pi by 2. डोमेन क्या रहेगा इसका? -1 to 1. sin inverse of x plus cos inverse of x equal to pi by 2. डोमेन रहेगा -1 to 1. सेकंड आएगा यहाँ पे sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi by 2. कंडीशन रहेगा mod of x is greater than equal to 1. sec inverse of x plus cosec inverse of x equal to pi by 2. mod of x is greater than equal to 1. और थर्ड रहेगा यहाँ पे tan inverse of x plus cot inverse of x is equal to pi by 2. इसका डोमेन क्या रहेगा? x belongs to real number. ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों. sin inverse of x plus cos inverse of x 90, sec inverse of x plus cosec inverse of x 90, tan inverse of x plus cot inverse of x 90. प्रॉपर्टी नंबर 4. इसको बस हम बहुत ज्यादा करने वाले, तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए. प्रॉपर्टी नंबर 4. ठीक है. हाँ, विल सी प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5. फिफ्थ प्रॉपर्टी tan के ऊपर है. ध्यान देना सब लोग, इसमें 3 केसेस है tan का. तीनों केसेस अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग.
tan का 3 केसेस है. The very first case, tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. कंडीशन यहाँ पे कि x क्या होना चाहिए, x should be positive, y should be positive and xy should be less than 1. ये पहला कंडीशन. x positive, y positive और xy greater than 1, less than 1. x positive, y positive, xy less than 1. अगर ऐसा रहेगा tan inverse of x plus tan inverse of y कितना रहेगा, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. बात करेंगे सेकंड केस का यहाँ पे कि tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of pi plus tan inverse of pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. x plus y upon 1 minus xy. ठीक है. Tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Condition x positive, y positive और xy must be greater than 1. सेकंड कंडीशन रहेगा इसमें कि tan inverse of x अगर xy का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तो we have to add pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. ठीक है, ये कंडीशन बहुत अच्छे से ध्यान देना. And the third formula is tan inverse of x minus tan inverse of y. Tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. Tan inverse of x minus y upon 1 plus xy. इसमें ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, एक ही कंडीशन है कि x पॉजिटिव होना चाहिए और y पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है, these are the three conditions. तो हम लोग को क्या है, अगर xy का वैल्यू लेस देन 1 है तो फर्स्ट फॉर्मूला, xy का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड फॉर्मूला, और माइनस रहेगा तो माइनस के लिए एक ही फॉर्मूला. तो tan inverse of x plus tan inverse of y कहीं ना कहीं अपना वो वाला फॉर्मूला है, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, वही वाला फॉर्मूला है. ठीक है. So tan inverse of x plus tan inverse of y is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. अच्छे से रीड करो, इसे फॉर्मूलास रीड करो. कंडीशन याद रखना, xy लेस देन 1 रहेगा तो ये, xy ग्रेटर देन 1 रहेगा तो pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. प्रॉपर्टी नंबर 5th. ठीक है. we'll move to the last property number 6. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं. हटाओ इसको. we'll check out property number 6 now. So property number 6 and then we will move to the sums of it. So property 6. प्रॉपर्टी 6 में सबसे पहला केस है 2 times tan inverse of x. इसके तीन फॉर्मूलाज हैं. 2 times tan inverse of x can be written as sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला sin 2 थीटा, 2 tan थीटा upon 1 plus tan square थीटा. वही है कॉन्सेप्ट. x को यहाँ पे tan लिया है. ठीक है. तो 2 tan inverse of x is sin inverse of 2x upon 1 plus x square. कंडीशन mod of x का होना चाहिए 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, तभी जाके डिफाइंड होगा. ठीक है. दूसरा आएगा 2 times tan inverse of x can be written in cos. क्या आएगा इसका फॉर्मूला? cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. cos theta 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? x should be greater than equal to 0. और थर्ड आएगा हमारा 2 times tan inverse of x. 2 times tan inverse of x is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. 2x upon 1 minus
एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या रहेगा इसका, एक्स इज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, रीड करो प्रॉपर्टीज एक बार, we'll move to the sums then। प्रॉपर्टी रीड करो बड़ा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हम लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टीज है। ये सब प्रॉपर्टीज आपको एंट्रेंस में भी यूजफुल होंगे जब हम लोग इनवर्स का एंट्रेंस करेंगे तो। और फिलहाल आज के लेक्चर में जो हमारा 3.3 का जो सम पेंडिंग है उसमें भी यूज करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अच्छे से एक बार पूरा प्रॉपर्टीज रीड आउट कर लो। 6 की 6 प्रॉपर्टीज। स्टार्टिंग का जो 6 था वो सिंपल था, मेन हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 से स्टार्ट होता है। sin इनवर्स ऑफ x plus cos इनवर्स ऑफ x equal to pi by 2। tan इनवर्स ऑफ x plus sec इनवर्स ऑफ x equal to pi by 2। अच्छे से देख लो उसको। फिर प्रॉपर्टी नंबर 15 में आते हैं हम लोग, tan इनवर्स ऑफ x plus tan इनवर्स ऑफ y is equal to tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy। कंडीशन xy less than 1। if xy is greater than 1, tan इनवर्स ऑफ x plus tan इनवर्स ऑफ y is equal to pi plus tan इनवर्स ऑफ xy upon 1 minus xy। ठीक है, अगर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y चाहिए तो फॉर्मूला क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus x। ठीक है, फिर बोर्ड पे प्रॉपर्टी नंबर 6, आप tan को sin में कन्वर्ट कर सकते हो, cos में कन्वर्ट कर सकते हो, tan में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 2 tan इनवर्स ऑफ x is sin इनवर्स ऑफ 2x upon 1 plus x square, cos इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square, tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x square। अगर आप देख लो ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में आपका वो tan का डबल एंगल फॉर्मूला है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, वही वाला फॉर्मूला है। ब्रैकेट में जो वैल्यूज है, x को हम लोगों ने tan थीटा लिया है। चलते हैं आगे, मूव करते हैं, इतना हो गया तो। टेक्स्ट पे आ जाओ। एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था हमारा। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 में 3 तक हो गया था, हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 90। ये प्रूफ करना हम लोग। cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 90। मेरे को ये देख के कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी नंबर 5 काम में याद आ रहा है। 90 चाहिए, मतलब इन दोनों में से किसी को साइन बना देंगे। cos इनवर्स ऑफ 3/5 को हम लोग सॉल्व करके बना सकते हैं sin इनवर्स ऑफ 4/5। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ 4/5, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4/5। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x 90 होता है। तो अगर आपने sin इनवर्स ऑफ 3/5 को कन्वर्ट करके, सॉरी, cos इनवर्स ऑफ 3/5 को कन्वर्ट करके sin इनवर्स ऑफ 4/5 बना दिया, तो दिस प्लस दिस विल गिव अस अ प्रॉपर्टी नंबर 5, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 90। ठीक है, सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cos इनवर्स ऑफ x को, इसको हम लोग x ले लेंगे। So let cos inverse of 3/5, let cos inverse of 3/5 be x। इसको हम लोग ने x ले लिया। तो अगर हम लोग ने इसको x ले लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, therefore cos x is equal to 3/5। कंडीशन
पॉजिटिव है तो x क्या रहेगा, x शुड बी बिटवीन 0 to 90। ठीक है, cos x कितना आ गया 3/5। तो अगर cos x 3/5 आ गया तो यहाँ से किया है कि sin x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, sin x भी पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव तो sin भी पॉजिटिव होगा। नाउ वी यूज द रिलेशन ऑफ sin। क्या फॉर्मूला है sin का, नाउ वी नो दैट sin x is equal to under root of 1 minus cos square x। सॉल्व किया इसको तो फाइनली वी आर गोइंग टू गेट अंडर रूट ऑफ 1 minus cos square x कितना आएगा 9/25। कितना हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 16/25। तो फाइनली आंसर कितना आएगा मेरा, therefore we can say that 4/5। sin x is equal to 4/5। पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं मैं, पहले क्लियर कर देते कि sin x पॉजिटिव रहेगा। तो sin x अगर 4/5 है तो therefore x कितना हो जाएगा, x is actually sin इनवर्स ऑफ 4/5। तो यहाँ पे x मिल रहा था cos इनवर्स ऑफ 3/5, यहाँ पे x मिल रहा है sin इनवर्स ऑफ 4/5। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि cos इनवर्स ऑफ 3/5 भी x है और sin इनवर्स ऑफ 4/5 भी x है। ठीक है, दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया, बस अभी फॉर्मूला डाल दो। यस सर। आप पिक द LHS। तो LHS क्या हमारा यहाँ पे, हमारा LHS है यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5, ये हमारा LHS है। तो इन प्लेस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 3/5 we can put sin इनवर्स ऑफ 4/5 और यहाँ पे भी सेम रखेंगे cos इनवर्स ऑफ 4/5। तो sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज 90। तो ये जो ब्रैकेट में रीजन लिख दो, सिंस वी नो दैट, क्या पता हमें, वी नो द प्रॉपर्टी sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 90। दिस इज द प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड। सम नंबर 4 देख लो अच्छे से। यस सर। ये तो प्रॉपर्टी नंबर 4 की जो हमारा जो हमने आज पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट हम पे चलते हैं, हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको कभी भी 90 दिखेगा और दिख रहा है कि साइन और कॉस, तो ये आपका कहीं ना कहीं फॉर्मूला ही बनेगा अगर आपको π/2 दिख रहा है तो। ठीक है, तो चेक आउट द नेक्स्ट सम, सम नंबर 5th सम देखते हैं क्या दिया है। प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/4। ये प्रूफ करना हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। इतना तो पता है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y यूज होगा, बट फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला। तो x का वैल्यू हाफ है, y का वैल्यू 1/3 है। हाफ इंटू 1/3 1/6 होता है, 1/6 लेस देन 1 हो गया, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा बिकॉज xy इज लेस देन 1। xy यहाँ पे क्या है, xy यहाँ पे लेस देन 1 है। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको। xy लेस देन 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y कितना आएगा, हाफ प्लस 1/3 x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। You know the formula. Tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus x y। सॉल्व किए तो कितना मिलेगा, सॉल्व क्या आएगा, tan inverse of 5/6 और डिनोमिनेटर में भी आएगा 1 minus 1/6। ठीक है, तो सॉल्व किए इसको मिलेगा tan inverse of, न्यूमरेटर में भी आ रहा है 5/6 और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है 5/6। कट करके आंसर आएगा आपका tan inverse of 1 5/4। and you know that tan inverse of 1 is 5/4। 5/4। ठीक है, बहुत जो को कैसे आया पता है, tan इनवर्स ऑफ 1 π/4। तो tan इनवर्स रहने दो ऐसे ही, 1 किसका वैल्यू है, tan π/4 का।
tan inverse और tan get cancel out, the answer we got as pi by 4. सिंपल से समझा. अंडरस्टूड. प्रॉपर्टी नंबर 5th यूज हुआ यहाँ पे. क्लियर है? 5th प्रॉपर्टी यूज हुआ. Yes, sir. Now we'll move to the next sum. Sum number 6 पे आते हैं. इसको स्क्रीनशॉट ले लो. Moving to sum number 6 now. Sum number 6 में हम लोग को कुछ ऐसा दिया है. Sum number 6 में दिया है 2 टाइम tan inverse of 1/3. 2 टाइम tan inverse of 1/3 is equal to tan inverse of 3/4. ना ये आपके ऊपर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. इसमें आप प्रॉपर्टी 5th भी लगा सकते हो या प्रॉपर्टी 6 भी लगा सकते हो. आप डायरेक्टली चाहिए तो आप प्रॉपर्टी 5th लगाओ या प्रॉपर्टी 6 लगाओ. प्रॉपर्टी 6 में क्या करेंगे हम लोग. We know that 2 tan inverse of x is tan inverse of 2x upon 1 minus x square. वो वाला भी कर सकते हो या तो मैं आपको एकदम सिंपल वाला याद दिला दूं कि 2 tan inverse of 1/3 तो मैं ब्रेक करके दो बार लिख सकता हूँ. कैसे? This can be done as tan inverse of 1/3 plus tan inverse of 1/3. इसको ब्रेक करके दो बार लिख सकते हैं हम लोग. दो बार है ना. 2 tan inverse of 1/3 को ब्रेक करके tan inverse of 1/3 plus tan inverse of 1/3. now अभी फिर से ये वाला फॉर्मूला tan inverse of x plus tan inverse of y. आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपका xy less than 1 है. तो फॉर्मूला क्या बनेगा. tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. x plus y upon 1 minus xy. x plus y upon 1 minus xy. ठीक है. तो कितना आएगा इसका आंसर. tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा ये 2/3 और हो जाएगा आपका 1 minus 1/9. 1 minus 1/9 इज 8/9. कट किया. ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 4. तो यू गॉट द आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 3/4. बोलो क्लियर है. एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगा वही सेम फॉर्मूला जो पीछे लगाया था. अंडरस्टूड. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. स्क्रीनशॉट लो. नेक्स्ट सम पे चलते हैं. सम नंबर 7. क्या है क्वेश्चन में. प्रूव द फॉलोइंग. क्या प्रूफ करना है. tan इनवर्स ऑफ cos theta plus sin theta. tan inverse of cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta is equal to pi by 4 plus theta if theta belongs to minus pi by 4 to pi by 4. if theta belongs to minus pi by 4 to pi by 4. तो इसको हम लोग को सॉल्व करके आंसर लाना है. tan इनवर्स ऑफ cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta. ठीक है. तो LHS ले लेते हैं पहले. तो LHS में क्या आएगा. सिंपली हमारा tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा इधर cos theta plus sin theta divided by cos theta minus sin theta. ठीक है ना. हमको यहाँ पे tan गायब करना है. तो tan गायब करने के लिए अंदर tan चाहिए. डिवाइडिंग बाय cos करते हैं थ्रू आउट इसको. जिससे डिवाइडिंग बाय cos किया क्या हो जाएगा. tan इनवर्स विल बी एज इट इज. डिवाइड बाय cos करेंगे क्या हो जाएगा ये cos theta upon cos theta प्लस ये कितना हो जाएगा sin theta upon cos theta प्लस sin theta upon cos theta डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा cos theta upon cos theta माइनस sin theta upon cos theta. ठीक है. तो सॉल्व किया इसको क्या मिलेगा आंसर. tan इनवर्स ऑफ cos by cos 1 प्लस tan थीटा और इधर क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा. तो ये फॉर्मूला है आपका 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. तो tan इनवर्स को बाहर ऐसे रहने दो.
इधर जो 1 है वहां पे डाल दो tan पाई बाय 4, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो tan इनवर्स ऐसा ही tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो अंदर किसका फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस b का। तो tan इनवर्स रहने दो ऐसे ही, अंदर बन जाएगा आपका tan a प्लस b। a कितना आपका पाई बाय 4 और b कितना आपका थीटा, तो पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो tan इनवर्स और tan गेट कैंसिल, वी गॉट द आंसर एज पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो चीजें बना रही थी, समझे सबको अच्छी से, देख लो। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, सिंपल सा सम था। फिर मूव टू 8th सम ना, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। 8th पे आते हैं। चलो आप करो 8th वाला। क्या दिया क्वेश्चन में, tan इनवर्स ऑफ, इधर भी प्रूफ दिया है, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। सर उसमें ये 2 sin square theta by 2 upon 2 cos square theta। परफेक्ट वही लगेगा, if थीटा belongs to minus pi to pi। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का, उसको आराम से आंसर आ जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन मेरा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। एलएचएस ले लिया हमने ना, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा दोनों का फॉर्मूला हमको पता है, तो ये tan इनवर्स सेम रहेगा हमारा। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 2 गेट कैंसिल, sin स्क्वायर cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। So finally we got tan inverse of, solve the case का मिलेगा tan theta by 2। So tan inverse of tan get cancelled, the final answer is theta by 2। Simple one, understood? आया ना? Yes sir। You know the formula, Yes, sir. आपको अच्छे पता रहेगा उसका आ जाएगा आराम से। एक्सरसाइज 3.3 देखो एक बार, तो डाउट है क्या पूछो एक्सरसाइज 3.3 में। मैं बोर्ड पे 3-4 सम लिख रहा हूँ, इसका आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.3 में कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है सबको? ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना। कुछ ओवरऑल मैंने 6 प्रॉपर्टीज दिखा के दिया आपको, ओवरऑल 18 प्रॉपर्टीज है देखा जाए तो, जिसमें से लास्ट के 9 प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने जो सम्स किए उसमें हम लोगों का ज्यादातर वही प्रॉपर्टीज यूज हुआ, tan वाला और sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स इक्वल टू 90 वाला। ठीक है, जस्ट गो थ्रू वंस टू एक्सरसाइज 3.3। कुछ सम दे रहा हूं बोर्ड पे, 3-4 सम, तो आपको सॉल्व करना है एंड देन यू विल स्टार्ट विद एंट्रेंस ऑफ इट। ठीक है, तो बोर्ड पे मैं 3-4 सम दे रहा हूं, आपको अच्छे से ट्राई करना है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। हटा रहा हूं इसको मैं, तो गिव अ ट्राई। अभी सामने सामने प्रॉपर्ली लिखा के दिया है मैंने, गेट मी द आंसर। ठीक है, मेरी फर्स्ट सम, साइन इनवर्स ऑफ 1/5। आंसर प्लीज बताना मत, आप लोगों को 10 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए। साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। फाइंड x। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 times tan inverse of cos x
is equal to tan inverse of 2 cosec x. 2 times tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x. Find x. स्टार्ट करो सॉल्व करना फटाफट. The next sum. Prove that 2 times tan inverse of half 2 times tan inverse of half is equal to tan inverse of 1 by 7 plus tan inverse 2 times tan inverse of half plus tan inverse of 1 by 7 is equal to tan inverse of 31 by 17. ये प्रूव करना आपको 31 by 17. फोर्थ क्वेश्चन है if tan inverse of x if tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x is equal to pi by 4, then find x. चलो ये चारों सम सॉल्व करो. 10 मिनट आपके पास इसके लिए. डिस्कस करेंगे हम लोग आंसर. थर्ड और फोर्थ तो इजी है. फर्स्ट वाले में थोड़ा ट्रिक लगेगा, सेकंड भी इजी है. चलो ट्राई करो. 10 मिनट आपके पास चारों सम सॉल्व करने के लिए. चारों के चारों इनवर्स के सम्स है. ये चार सम होने के बाद हम इसका एंट्रेंस देखेंगे ट्रिक होगा. सेकंड का आगे फर्स्ट फर्स्ट हो गया तो थोड़ा सबसे सिंपल है. प्रूव दैट है. तो 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ हाफ को तोड़ दो. दो बार लिखो इसको. tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ. तो इसका जो आंसर आएगा उसको tan इनवर्स ऑफ 1 by 7 के साथ कोलैबोरेट करो.
हो गया? सेकंड हो गया रहेगा, थर्ड पे आ जाओ। जो नहीं आ Yes रहा sir, second हो गया. जो नहीं आ रहा उसको स्किप करो, Yes. आगे मूव करो सीधा, टाइम ज्यादा मत लो। थर्ड तो सिंपल है, प्रूव दैट है, 2 बार फॉर्मूला लगेगा उसके बस। फोर्थ पे आ जाओ। चार हो गया, तो चेक करते हैं आंसर। लास्ट 1 मिनट फटाफट। चेक करते हैं आंसर। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? 1 by 5. 1 by 5. प्रॉपर्टी यूज हो रहा है सीधा सीधा। 1 की जगह पे आप Yes. sin 90 लिख सकते हो, sin sin get cancel, sin inverse of something plus cos inverse of something is 90। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वैल्यू कितना आएगा फर्स्ट में? 1 by 5। 1 by 5. ठीक है, फर्स्ट तो सिंपल था, फर्स्ट का आंसर 1 by 5। तो second का pi by 4 आएगा. Pi by 4. Pi by 4. सेकंड का कितना आया? pi by 4। By 4. Yes. चलो चेक करते सर हैं सेकंड बताओ ना. हाँ वो बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि आपके पास LHS में tan है तो RHS में भी tan है। सो tan को हटाने के लिए इसको tan के फॉर्मूला में कन्वर्ट करो। 2 tan इनवर्स ऑफ cos x, एक फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 में। 2 tan इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x square। तो वही वाला फॉर्मूला यूज होगा। x के जगह पे आएगा cos x। सो 2 tan इनवर्स ऑफ x इज tan इनवर्स ऑफ 2x
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स इज रिप्लेसिंग विद कॉस एक्स। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है tan इनवर्स ऑफ 2 cos x। तो tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों बाजू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद, इधर बचेगा 2 cos x, डिनोमिनेटर में आप 1 माइनस cos x स्क्वायर को sin x डाल सकते हो, और यहाँ पे बचेगा 2 cos x। ठीक है, तो आप 2 cos x को 2 गेट कैंसिल्ड ऑन बोथ द साइड, इधर बचेगा cos x अपॉन sin x, sin स्क्वायर x, और यहाँ पे बचेगा 2 गेट कैंसिल, cos x को मैं 1 बाय sin लिख रहा हूँ, sin sin कैंसिल किया हमने, तो क्या बचेगा हमारे पास फाइनली? cos x इक्वल टू sin x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इधर जाएगा। तो cos x और sin x कहाँ पे इक्वल होते हैं? Pi by 4. x इज इक्वल टू पाई बाय 4। समझा? सर उसमें Yes. वो हम क्लिक कर सकते हैं ना इसको थर्ड वाला सिंपल है, थर्ड वाले का टेंशन नहीं है, थर्ड वाला बहुत ही सिंपल था। करके लिख सकते हैं ना 2 10। थर्ड वाले में इसको तोड़ेंगे 2 बार, फिर इसको तोड़ने का जो आंसर आएगा उसको फिर से इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? प्रॉपर्टी नंबर 6, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाला मैं नहीं कर रहा था क्योंकि ऑलरेडी इसका आंसर पता है क्या आने वाला है। फोर्थ वाले पे आते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x? सो गाइस यहाँ पे हम लोग को x पता नहीं है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, क्या है यहाँ पे? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, and this is equal to pi by 4। ठीक है, tan inverse of x plus tan inverse of y is tan inverse of x plus y upon 1 minus x square। now tan inverse वहां पे tan pi by 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये? 5x, नीचे आएगा आपका 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan pi by 4 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट आवर आंसर। क्या मिलेगा? 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, स्टैंडर्डाइज करेंगे इसको, कितना आएगा? 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया ये, मैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक बन गया तो फैक्टर क्या बनेगा इसका? 6 माइनस 1 Plus 6 minus 1. तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाला 6x, क्या बचेगा? x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन निकाला, क्या बचेगा? x प्लस 1। तो दो वैल्यू मिलेगा आपको, एक मिलेगा x इज इक्वल टू 1 बाय 6 और एक मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1। बट एज पर द फॉर्मूला हमको पता था कि इस फॉर्मूला में x एंड y दोनों ग्रेटर देन 0 होता है, ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा, तो एक ही वैल्यू बचेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 बाय 6। 1 by 6, yes. जब हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वहां पे x और y का था लेस देन 0, x एंड y का था ग्रेटर देन 0 और x y लेस देन 1 था, तो आंसर इज 1 बाय 6। अंडरस्टूड? समझा? क्लियर है चारों सम सबको? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नाउ विल मूव टू एंट्रेंस ऑफ इट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंट्रेंस पे चलते हैं। कुछ सम्स है मेरे पास, आज के लेक्चर में हम लोग वो करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विद इनवर्स ट्रिग्नो के एंट्रेंस। ठीक है, तो आ जाते हैं एंट्रेंस पार्ट पे। जो भी टाइम बच रहा है हमारे पास उसमें हम लोग एंट्रेंस कवर करेंगे। कुछ सम्स मैं सिखाऊंगा, कुछ आप लोग को दूंगा करने के लिए। सबसे पहला सम, ये जितनी भी सम्स है ना, सब जेडब्ल्यू रिपीटेड सम्स है फ्रॉम द ईयर 2019 2020 बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सम देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स का देखेंगे। कंडीशन दिया है, इफ x इज बिटवीन 0 to 90,
if x is between 0 to 90, then the number of values of x, then the number of values of x for which, then the number of values of x for which equation क्या है मेरा, for which sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to 0 is, plus sin 3x is equal to 0 is, ठीक है. The options are, the first option is 2, the second option is 1, third option is 3 and the fourth option is 4. तो ये हमारा क्वेश्चन है, sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to 0. हमको बताना है कि कितने वैल्यूज x के सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को if x is between 0 to 90. When we say 0 to 90, it lies in first quadrant. When x is between 0 to 90. So find if x is between 0 to 90, then the number of values of x for which sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to 0 is. ठीक है. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to 0. ये हमारा क्वेश्चन है, sin x minus sin 2x plus sin 3x equal to 0. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और उस पर फॉर्मूला लगाते हैं sin c plus sin d. So we all know the formula for sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 dot cos c minus d by 2, right? So sin c minus sin d लगाते हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना इसको साथ में लेके आ देंगे, इसको sin x को और sin 3x को, sin x और sin 3x minus sin 2x is equal to 0. ठीक है. तो sin c plus sin d लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, sin c plus sin d. क्या बनेगा फॉर्मूला, sin c plus sin d का फॉर्मूला बनेगा 2 sin c plus d by 2. तो c plus d by 2, 4x by 2 is 2x. 2 sin c plus d by 2 dot cos c minus d by 2. तो x minus 3x 2x by 2 cos of minus x हो जाएगा. Cos of minus x is cos x only. ठीक है. फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला sin c plus sin d माइनस sin 2x इज इक्वल टू 2. यहाँ पे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाया है sin c plus sin d. ठीक है. 2 sin c plus d by 2 dot cos c minus d by 2. ठीक है ना. इतना होने के बाद, ये फॉर्मूला बनने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी sin 2x है, यहाँ पे भी sin 2x है. यू कैन सिंपली से टेक sin 2x कॉमन. sin 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 cos x minus 1 is equal to 0. 2 cos x minus 1 is equal to 0. ठीक है. तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. ठीक है ना, क्लियर है. तो या तो sin 2x 0 होगा या तो sin 2x 0 होगा या तो cos x हाफ होगा. नहीं कर रहा हूं मैं सीधा. ठीक है. 2 cos x minus 1 0, 2 cos x equal to 1, cos x equal to हाफ. तो sin 2x 0 मतलब x 0 और cos x हाफ मतलब x is equal to cos का कौन सा वैल्यू हाफ होता है, 60. तो cos pi by 3. pi by 3. एक मिलेगा x 0 और एक मिलेगा x pi by 3. So find the values of x. तो यहाँ पे गाइस लेस देन इक्वल टू है. अगर इक्वल टू नहीं होता तो सिर्फ आंसर 1 आता था, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो 0 भी चलेगा x का वैल्यू और pi by 3 भी चलेगा, बिकॉज 0 से 90 के रेंज में आना चाहिए x का वैल्यू. तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. क्या आना चाहिए बताओ फटाफट. दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी दिया था. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका. फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आ रहा है. देखो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मेरे को बहुत दिन से पूछता हूं मैं, तो उनको आता नहीं है. जिनको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नहीं आता वो प्लीज अच्छे से बाय हार्ट कर ले, अदरवाइज आगे के सम्स को टफ हो जाएंगे. फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के लिए सब बहुत ज्यादा जरूरी है. कंपाउंड एंगल्स, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. ठीक है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सम. इसको हटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट सम पे आते हैं. राइट, स्क्रीनशॉट लिया इससे सबने? यस सर.
Sum number second. The value of cos square 10 degree minus cos 10 degree into cos 50 degree plus cos square 50 degree is, इसका वैल्यू चाहिए. The value of cos square 10 degree minus cos 10 degree minus cos 50 degree into cos 50 degree plus 2 cos square 50 degree. ठीक है, देखो क्वेश्चन लिख लो. The value of cos square 10 degree minus cos 10 degree into cos 50 degree plus cos square 50 degree. ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को. इधर तुम लोग फैक्टराइजेशन लगा लेंगे. cos c cos d, cos c into cos d का लग जाएगा उधर फैक्टराइजेशन. ठीक है, cos square थीटा का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सब लोग का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे. हम लोग ना इसको ना 2 से 2 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो नीचे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन पे प्लीज ध्यान दो. क्या है क्वेश्चन हमारा? cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री into cos 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री. ना अगर इस देखो cos स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है. हाँ, 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा. हमने पढ़ा ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये माइनस 1 आपका प्लस 1 हो जाता है 1 प्लस. तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा. अगर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा. अगर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा. अगर मैंने यहाँ पे 2 दे दिया तो मेरा फैक्टराइजेशन लग जाएगा यहाँ पे. ठीक है, 2 cos a cos b. ठीक है, तो ऊपर अगर आपने सबसे 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर है? फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया ना. 2 cos स्क्वायर 10 कितना होता है? 2 cos, हाफ को पहले बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, डिनोमिनेटर बाहर आ गया. 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री कितना होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा. सो 1 प्लस cos 2 into 10 डिग्री कितना आएगा? 1 प्लस cos 20 डिग्री. 1 प्लस cos 20 डिग्री. ठीक है, माइनस ऐसे रेंज देते हैं, इसका फैक्टराइजेशन लगेगा 2 cos 10 डिग्री डॉट cos 50 डिग्री. तो इसका फॉर्मूला क्या है? cos c प्लस d और प्लस cos c माइनस d. तो cos c प्लस d कितना आएगा? cos c प्लस d कितना आएगा? cos 60 प्लस cos c माइनस d कितना होगा? माइनस 40 हो जाएगा वो. ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए. माइनस साइन को ऐसे रखा मैंने, 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b. cos a plus b plus cos a minus b. cos a plus b plus cos a minus b. और यहाँ पे फिर से 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta. तो 1 plus cos 2 theta is 1 plus cos of 100. ठीक है, इतना क्लियर हो गया रहेगा सबको? यहाँ मतलब कोई डाउट नहीं होना Yes, चाहिए. sir. एक बार फिर से सुनो. 2 cos, इधर लिख देता हूँ मैं, since we have used the formula 2 cos square theta is actually equal to 1 plus cos 2 theta. इधर अप्लाई हुआ वो 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta. 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta. और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? Now we know the value of cos 60. हमको cos 60 पता है. हाफ कितना हो जाएगा? सॉरी, 1 plus 1 2 हो जाएगा. तो हाफ को रहने देते हैं से बाहर. 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2. ठीक है, माइनस cos 60 कितना होता है? हाफ. क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस साइन अंदर आ गया ना. क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा cos 20 डिग्री. ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस cos 40 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री. ठीक है, ऐसा कुछ आएगा. cos 20 माइनस cos 40 प्लस cos 100 डिग्री. ठीक है ना. इतना होने के बाद ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा हाफ एज इट इज.
2 माइनस हाफ इज 3/2, ठीक है। अब cos 20 को रहने देते हैं ऐसे ही, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, ठीक है। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? cos a माइनस cos b, 2 sin 100 plus 45. तो 2 sin C plus D by 2 140/2 sin. and C minus D by 2. Yes. हम लोग cos a माइनस cos b ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना। cos a माइनस cos b इज माइनस 2 sin a प्लस b by 2, तो 100 प्लस 40/2, 140/2 is 70, एंड देन उसके बाद sin a माइनस b by 2, तो C minus. sin 30। क्लियर है ये? सबको समझा फॉर्मूला? cos c minus cos d, cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 dot sin c minus d by 2, cos c minus cos d, cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2, 140/2 70 dot sin c minus d by 2, 60/2 30, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? हाफ विल बी एज इट इज, 3/2 विल बी एज इट इज, ठीक है, प्लस cos 20 एज इट इज, sin 30 हाफ हो जाएगा ना, ये कट हो जाएगा, तो 2 sin 30 पे हाफ डालेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? sin 70, ठीक है। तो फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट? हाफ विल बी एज इट इज, 3/2 भी ऐसे रहेगा, इधर 2 गेट कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे? cos 20 एंड sin 70। हम सबको पता है कि cos 20 और sin 70 सेम होता है, हम सबने पढ़ा है, ठीक है। ये कट हो जाएगा, एंगल लगेगा। cos 20 डिग्री हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, sin 90 माइनस समथिंग, ठीक है। Yes. sin 70 Yes. दोनों सेम, sin 70 cos 20 सेम है, ठीक है। कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा अपना फाइनली? 3/4, हाफ इंटू 3/2, द आंसर इज 3/4। एक बार देख के लो अच्छे से, कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ उसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। इधर फॉर्मूला यूज हुआ 2 cos a cos b, cos a plus b by 2 dot cos a minus b by 2, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ cos c minus cos b, cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 dot sin c minus d by 2। एक बार देख के लो पूरा अच्छे से, मैं तो बोलता हूँ नोट करो, 2019 का जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, नोट करो, 2019 के जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। मूव करेंगे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सम नंबर 3, यहाँ पे दिया है S एक सेट है, लेट S बी द सेट बिलोंग्स टू थीटा, एंड थीटा जो है वो बिलोंग करता है थीटा, S is equal to theta which belongs to minus 2 pi to pi, minus 2 pi to 2 pi, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन दिया है कि 2 cos square theta, 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0, 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0, then the sum of the element is, then the sum of the element of S is, then the sum of the element of S is, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 13 pi by 6, ऑप्शन बी है 2 pi,
ऑप्शन सी है 3 पाई और ऑप्शन 4 है 5 पाई बाई 3। ये सॉल्व करना हम लोग को बताना है कि क्या रहेगा आंसर। तो हमारा जो थीटा है वो -2 पाई से 2 पाई के बीच में है। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं -2 पाई से 3 पाई क्या होता क्या है। ठीक है, -2 पाई से 3 पाई होता है, -2 पाई से 2 पाई होता क्या है, पहले इसको समझ के लो। तो गाइस ये हो गया आपका 0 to 2 पाई, एग्री? 0 to 2 पाई पहला राउंड। Yes. और -2 पाई to 2 पाई क्या रहेगा? देखो उल्टा जब जाएंगे ना हम लोग, तो उल्टा जाते -2 पाई, तो -2 पाई to 2 पाई, ऐसा रिवर्स। ठीक है, 2 राउंड मारेगा ये। ठीक है, पहला 0 to 2 पाई भी आएगा, देखो -2 पाई to 0 एंड देन 0 to 2 पाई, तो 2 राउंड आएगा। तो पहला आएगा 0 to 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आएगा -2 पाई to 0, तब जाके हमारा दोनों राउंड बनेगा यहाँ पे। तो -2 पाई to 2 पाई मतलब चारों क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, -2 पाई to 2 पाई, 0 to 2 पाई होता तो भी चारों बनता था, बट 2 रोटेशंस आ गए यहाँ पे, मतलब हमको क्लॉकवाइज भी जाना है और एंटी क्लॉकवाइज भी जाना है। प्लीज समझना, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज 0 to 2 पाई, और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज -2 पाई to 0, -2 पाई to 0। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखना है यहाँ पे कि दोनों डायरेक्शन में घूमेगा, ये क्लॉकवाइज भी घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल के चेक करेंगे कि उनका एडिशन कितना आता है। 2 cos स्क्वायर थीटा, गाइस 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को रेंज देते हैं, ऐसे cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। हाँ, ऑर्डर बनाए इसको, कितना जाएगा सबको वहां पे लेके जाओ, तो कितना जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, वहां पे कितना आएगा -3 sin थीटा प्लस 2 वहां पे -2 विच इज इक्वल टू 0। तो 2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। 2 into -2 -4, -4 का फैक्टर -3 चाहिए, क्या रहेगा 4 और -1, तो we get the factor as 2 sin square theta plus 4 sin theta minus sin theta, अच्छा माइनस चाहिए ना, -4 प्लस 1 -4 आएगा। which is equal to 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब we will take the common, तो 2 sin theta कॉमन निकाला तो क्या बचेगा इधर sin theta -2, और यहाँ पे 1 कॉमन निकाला, क्या बचेगा sin theta -2। ठीक है, तो we got the value as sin theta is equal to -half, और दूसरा मिलेगा sin theta is equal to 2। now sin theta का 2 ऐसा कोई वैल्यू होता ही नहीं है, this can't be equal, तो एक ही वैल्यू आ रहा है sin theta is equal to -half। now sin theta is equal to -half, तो हमको देखना है sin कहाँ नेगेटिव है, sin कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे 0 से पाई में, सॉरी 0 से 2 पाई में, तो साइन कहाँ नेगेटिव है, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड एंड Fourth में. तो थर्ड में क्या आएगा साइन का नेगेटिव वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू -half, कैन वी राइट पाई प्लस पाई बाय 6। Yes. ठीक है, थर्ड में आएगा पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, फिर फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। समझा कि नहीं समझा, आया ना? Yes. Yes, sir. यस सर। पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। अब ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज जाना है ना, क्योंकि -2 पाई से है, तो अब ऐसा जाएंगे, तो -2 पाई टू 0, तो -2 पाई टू 0 का मतलब क्लॉकवाइज। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आएगा, साइन का कौन सा वैल्यू -half होता है, -π/6, साइन -30। फोर्थ में है ना माइनस थीटा, बोलो हाँ या ना? Yes. और यहाँ पे Yes. कितना आएगा ये -π प्लस π/6, -π प्लस π/6। डायरेक्शन चेंज हो गया ना, माइनस क्यों है समझा ना आपको? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं का क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज जा रहे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे तो π प्लस π/6, क्लॉकवाइज जाएंगे तो -π प्लस π/6। समझ में आ रहा है ना अच्छे से, आया ना? Yes, sir. Yes, तो sir. pi होता है, और ऐसा जाएंगे तो -π होता है, तो -π प्लस π/6। तो मेरे पास 4 वैल्यूज आ गए, इसकी वजह से, इस रेंज की वजह से मेरे पास 4 वैल्यू आ गए। अगर 0 to 2 पाई होता तो सिर्फ 2 वैल्यू आता था, बट क्योंकि मेरे पास -2 पाई to 2 पाई है, तो मेरे पास 4 वैल्यूज आ गए।
इन सब का एडिशन चाहिए, इन सब का सम चाहिए। तो इन सब का सम कितना होगा, s इज इक्वल टू, ऐड करो सबको, पाई प्लस पाई बाय 6 पहला, दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तीसरा माइनस पाई बाय 6 और चौथा माइनस पाई प्लस पाई बाय 6। तो गाइस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 कैंसिल, पाई माइनस पाई गेट कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 पाई। तो द आंसर इज ऑप्शन बी 2 पाई। देख के तो अच्छे से समझा गया, अच्छे से कवर करके लोग समझ में आएगा कि तो द फाइनल आंसर इज 2 पाई। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है। क्वाड्रेटिक बनाया, sin थीटा इक्वल टू 2 वाइप आउट हो गया, बचा sin थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, sin थीटा इज इक्वल टू माइनस sin 30। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पाई प्लस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6, और जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस पाई बाय 6 और माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, चारों का एडिशन किया तो वी गॉट द आंसर एज 2 पाई। Yes, sir. समझा समझा। सब? क्लियर है? आगे चलिए, हटाओ इसको एवरीवन। एक बार देख लो अच्छे से हमको, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को दिनों करने के लिए मैं चलते नेक्स्ट सम पे। We got the answer as 2 pi. Now fourth sum मैं सिखाता हूँ, ये fourth sum में एक प्रॉपर्टी यूज होगा। We need to find the value of sin 10 degree into sin 30 degree, sin 10 degree into sin 30 degree into sin 70 degree, 50 degree into sin 70 degree is, इसका वैल्यू चाहिए। दो जोड़ी बना के कर सकते हो आप, sin 10, sin 30, sin 50, sin 70। हमको पता है कि sin 30 तो हाफ है, ये तो हम लोग को चलो आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हाफ ले लिया बाहर, हाफ टाइम्स ऑफ sin टाइम्स ऑफ 10 डिग्री into sin टाइम्स ऑफ 50 डिग्री into sin टाइम्स ऑफ 70 डिग्री। तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा आपको, वो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा आपको। ये फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, sin थीटा into sin 60 डिग्री माइनस थीटा into sin 60 डिग्री प्लस थीटा। sin theta into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is actually equal to 1 by 4 times of sin 3 theta। ये फॉर्मूला आपका, sin theta into sin 60 minus theta into sin 60 plus theta is equal to 1 by 4 sin theta, और यही फॉर्मूला लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो हाफ को रहने देंगे ऐसे, आप देख सकते हो ये जो कंडीशन है sin 10, sin 50, sin 70, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। थीटा को मैंने 10 डिग्री लिया, 50 कैसे आएगा 60 माइनस 10, 70 कैसे आएगा 60 प्लस 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 by 4 into sin थीटा। तो 1 by 4 ऐसे रख देते हैं, sin 3 थीटा। थीटा कितना है मेरा यहाँ पे, थीटा है मेरा यहाँ पे 10 डिग्री, ठीक है। तो sin 3 थीटा कितना हो जाएगा sin 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 1 by 4 इंटू हाफ, कितना हो जाएगा आपका आंसर फाइनली 1 by 60। बोलो समझा सम फोर्थ वाला एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो ये जब हम लोग सम्स करेंगे ना तब भी याद रहता है, उसके बाद उसके पहले याद रहता नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग जब सम्स सॉल्व करते हैं तब जाके हम लोग को याद आता है फॉर्मूला, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट।
ये वाला सम ट्राई करो, ये हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट सम है हमारा फिफ्थ सम, ये आपको ट्राई करना है। फिफ्थ सम ऑप्शन लिख दूंगा मैं बोर्ड पे। क्वेश्चन है इफ 5 टाइम्स ऑफ tan square x, if 5 times of tan square x minus cos square x, if 5 times of tan square x minus cos square x is equal to 2 cos x plus 9, if 5 times of bracket में है tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9, sorry इधर दिया है 2 cos 2x plus 9, then the value of cos 4x is, इसका पहला ऑप्शन है -3/5, इसका दूसरा ऑप्शन है 1/3, इसका तीसरा ऑप्शन है 2/9, इसका चौथा ऑप्शन है -7/9। चलो गिव अ ट्राई। एक बार फिर से इक्वेशन बता देता हूं मैं। 5 ब्रैकेट में tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9, 5 times of tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9। एक काम करो, tan square x को कन्वर्ट करोगे sec square x minus 1 में, ठीक है? तो sec square x आपका 1 cos square x हो जाएगा। क्लियर है? 2 cos थीटा अभी मैंने पढ़ाया था ना फॉर्मूला, तो 2 cos 2 को रहने से cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos square थीटा minus 1। तो पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो cos square x में आ जाएगा। तो cos square x को आप सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो। Get the value of cos 4x. Give a try. At least give a try. Convert the whole equation into cos square x, and then substitute cos square x with some variable and get the equation in terms of quadratic. Quadratic के factors निकालोगे आपको cos square x आराम से मिल जाएगा। आया आंसर किसी को? फाइव टाइम्स ऑफ tan square x को मिल सकता हूँ sec square x minus 1 माइनस cos square x रहने देते हैं ऐसे, 2 को रहने दो ऐसे ही, cos 2x को लिख सकता हूँ मैं 2 cos square x minus 1 प्लस 9। पूरा इक्वेशन cos में आ गया। cos square x को t ले लो, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन t बन जाएगा। सॉल्व करो, t निकालो, डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाएगा।
आया आंसर किसी को? Anyone? चलो ट्राई करते हैं। cos स्क्वायर x को मैंने यहाँ पे t ले लिया, cos स्क्वायर x को यहाँ पे मैंने t ले लिया, क्या बचेगा 5 टाइम्स ऑफ 1 by t minus 1 minus t is equal to 2 टाइम्स ऑफ t minus 1 plus 9। ठीक है, थ्रू आउट t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 5 विल बी एज इट इज, हो जाएगा आपका थ्रू आउट t से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 2t, हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9 इज 7, 7 से t को मल्टीप्लाई किया तो 70। स्टैंडर्डाइज करो, स्टैंडर्डाइज में क्या आएगा, अच्छा ये 2 है ना, 2 की हो जाएगा ये 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 5t स्क्वायर 4t स्क्वायर कितना हो जाएगा 9t स्क्वायर, देन 7t और ये प्लस 5t कितना हो जाएगा 12t, और ये प्लस 5 पे माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक 9t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ फैक्टराइज करेंगे इसको तो फैक्टर मिलेगा 15 3 जा तो 9t स्क्वायर प्लस 15t माइनस 3t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बनाते हैं यहाँ पे, क्या बनेगा जोड़ी हमारा, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 3t कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा अंदर 3t प्लस 5, 3t प्लस 5 और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा 3t प्लस 5 which is equal to 0। So finally we got t is equal to 1 by 3 और दूसरा मिलेगा t is equal to minus 5 by 3। ठीक है, so t is equal to 1 by 3, t is equal to minus 5 by 3, तो t मेरा क्या था cos square x, तो cos square x का वैल्यू 1 by 3 आएगा, दूसरा आएगा cos square x is equal to minus 5 by 3। आपको पता है cos square नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये नहीं चलेगा, cos square x is equal to 1 by 3 आ रहा है हम लोग, बट हम लोग को क्या मांग रहा है, ये cos 4x मांग रहा है, तो cos square x 1 by 3 वहां पे मिल रहा है cos square x minus 5 by 3, cos square नेगेटिव नहीं हो सकता तो cos square x minus 5 by 3 डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, cos square x equal to 1 by 3 एक्सेप्टेबल है, cos square x is equal to 1 by 3। नाउ cos 4x चाहिए ना आपको, तो यूज द फॉर्मूला फॉर डबल एंगल, हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था कि cos 2 थीटा या cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1, अभी जस्ट पढ़ा हमने। ठीक है, so 2 will be as it is, cos square x कितना हो जाएगा मेरा 1 by 3 minus 1, तो कितना हो जाएगा 2 by 3 minus 1 is minus 1 by 3, so cos 2x कितना है मेरा minus 1 by 3, तो therefore cos 4x कितना हो जाएगा, therefore cos 4x को मैं लिख सकता हूँ cos 2 times of 2x। ठीक है, तो गाइस ये कितना हो जाएगा cos 2x, ये भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos 2x, दिस विल बी 2 cos square 2x, देखो ना x is replacing with 2x, तो cos 2x कितना होता है 2 cos square x minus 1, तो cos 2x कितना हो जाएगा 2 cos square 2x minus 1, तो 2 will be as it is। ठीक है, तो cos square 2x कितना हो जाएगा cos 2x minus 1 by 3, तो ये हो जाएगा minus 1 by 3 का स्क्वायर एंड माइनस 1, तो कितना आएगा आंसर 2 टाइम्स ऑफ 1 by 9 minus 1, तो 2 by 9 minus 1 is the answer is minus 7 by 9, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितने को नहीं समझा प्लीज पूछो, समझा तो कंफर्म करो, नहीं समझा तो प्लीज पूछो। एवरीवन आया ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, देख लो अच्छे से।
समझा है सब? 2019 का क्वेश्चन Yes, है ये। sir. तो यहाँ पे cos 2x निकाला पहले हमने, पहले cos square x निकाला, तो cos square x कितना मिला 1/3। cos square x 1/3 आने के बाद हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूला लगाया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इज 2 cos square थीटा -1, वहां से मिल गया cos 2 थीटा। मुझे पूछा है cos 4 थीटा, cos 4x को मैं cos 4 थीटा पढ़ रहा हूँ फॉर्मूला की वजह से, तो cos 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cos 2 टाइम्स ऑफ 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं। आई होप कि आपको समझ में आया अच्छे से, सब क्लियर है ये? कंफर्म बोलो, समझा पक्का एवरीवन? Yes, sir. अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू तो कंप्लीट हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सीईटी का और जेडब्ल्यू का ऑफ टॉपिक कॉल्ड इनवर्स